अनस भाई, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें बीएसपी को बहुत कम आंका जा रहा है, क्या लगता है एग्जिट पोल से? देखिए, एग्जिट पोल का ये जो कॉन्सेप्ट है प्री फंडेड और झूठा, जनता को गुमराह करने वाला है। और मेरी नज़र में एक षड्यंत्र है हमेशा की तरह कि अभी बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे अधिकारी हैं उनको वो अपनी अपनी जो नौकरी में आने से पहले शपथ थी वो याद है और बड़ी ईमानदारी से बड़ी तादाद में काम कर भी रहे हैं, लेकिन उनको मनोबल तोड़ने के लिए, ये झूठा लोगों को गुमराह करने के लिए, अधिकारियों को गुमराह करने के लिए कि भाजपा की सरकार भी बन सकती है और ये जो इनके गलत मंसूबे हैं उनमें ये अधिकारी जो ईमानदार अधिकारी हैं दबाव में सपोर्ट कर दें, ये सिर्फ वो षड्यंत्र है। ज़मीनी हकीकत क्या है जनता को भी पता है, एग्जिट पोल क्या है जनता को भी पता हो। पूछने पे लोग बता भी रहे हैं कि 300-250 लोगों का हमने सर्वे लिया है, मतलब 5-5, 6-6, 7-7 और कई विधानसभा तो 10-10 लाख, 9-9 लाख पे भी पहुँच रही हैं। उसका नतीजा क्या 300 लोग बता देंगे? वो भी इनका कहना है, मुझे नहीं लगता कि ये 300 लोगों पे भी गए होंगे। अगर गए होते तो वाकई में इनको हकीकत पता होती और सही आंकड़े बताते। तो मेन स्ट्रीम मीडिया बहन जी को आज तक कम दिखा रहा है, आखिर वजह इसकी क्या मानते हैं आप? देखिए, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, हमारे मान्यवर कांशीराम साहब उसे मनुवादी मीडिया कहते थे। तो इसी में सारा जवाब है। बहन जी को वो क्यों दिखाएंगे? बहन जी को क्यों दिखाए? बहन जी अपनी सरकार में इन्हें एडवर्टीजमेंट कहाँ देती हैं भाई? इन्हें सरकारी पैसे का, बहन जी की सोच ये है सरकारी पैसा केवल जनता के लिए लगना चाहिए, सरकारी पैसा केवल यूनिवर्सिटी बनाओ, अस्पताल बनाओ जो जनता को सीधा फ़ायदा दें। अब इनकी ख्वाहिश रहती है कि वो सरकारी पैसा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से इनकी जेब में चला जाए। बहन जी वो देती नहीं, तो बहन जी को ये दिखाएंगे भी नहीं, ये चाहते भी नहीं कि बहन जी की सरकार बन जाए। तो क्या बिना मीडिया के चुनाव जीत सकती है कोई पार्टी? लोग कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। देखिए जी, यही तो बात है, बहुजन समाज पार्टी बिकाऊ नहीं है। दिखना बिकने वाले हमें सिस्टम में रहना ही नहीं, ज़मीन पे रहना है, लोगों के दुख दर्द को समझना है, उस पर काम करना है। हज़ारों साल की परेशानियाँ हैं, आज भी हैं, उनको दूर करना है। जो दिखेगा वो बिकेगा, आपकी बात सही है। तो दिखने वाले और बिकने वाले होते किसी काम के नहीं है। सर, ये जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, ये क्या जो काउंटिंग होनी है 10 तारीख को, कुछ उस पर असर पड़ेगा इस पोल का? देखिए, नीयत तो यही है, नीयत तो इनकी यही है करवाने वालों की, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। हर बूथ पे, काउंटिंग टेबलों पे प्रत्येक पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, हर पार्टी के एजेंट बैठेंगे, प्रत्याशियों का सब कुछ दांव पे लगा है। परिवर्तन के लिए पूरा एक माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। और रही बात देखिए एग्जिट पोल की, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। देखिए, सट्टा बाज़ार आपने सुना होगा, सटोरी पकड़े भी जाते हैं, कई वो हैं, ये केवल उनका हस्तक्षेप है जो हज़ारों करोड़ों को ये बिज़नेस है उसमें सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है एग्जिट पोल, और कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहा हूँ ना मैं आपको। पश्चिम बंगाल में इन्होंने एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। सट्टा बाज़ार की जब वो जानकारी निकल के आती हैं, नेट पे भी हैं, न्यूज़ों में भी आती हैं, पत्रकार बंधु भी बताते हैं कि सटोरियों ने रेट पूर्ण बहुमत की जगह भाजपा को 100 सीट दे दी। लोगों ने लगाने को, भाई जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा रहे हैं ये एग्जिट पोल में, तो 100 सीट तो आ ही जाएंगी, एक आम धारणा रहती है। और सीट कितनी है? 78। मज़े किसके है? सटोरियों के आए नहीं है। ये पूरा अरबों का खेल है, अरबों का, सिर्फ गुमराह करने के लिए, झूठ फरेब के लिए, और ज़मीनी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ज़मीन पे जाइए ना, मतलब जो 200 रुपये सरसों का तेल बेच रहे हैं, जो 100 के आसपास पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं, जो नौकरियाँ खा रहे हैं। एक कहावत थी ना, आमदनी 8 और खर्चा रुपया। आज के वक्त में आमदनी 54 और खर्चा 5 रुपया, ये हो चुका है। ऐसी तराही में 350 सीट भारतीय जनता पार्टी। कुछ मतलब सोच समझ के तो दो, मतलब नकल भी ऐसे करो कि थोड़े अक्लमंद लगो। लेकिन सर, जो समाजवादी पार्टी का नेता कह रहे थे कि हमारी 400 प्लस सीटें आ रही हैं, आखिर उनका अनुमान कहाँ का चला गया? आप देखिए, सबके अपने अपने दावे रहते हैं। मैं कहता हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, जनता ने 10 साल से बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक अच्छे नेता के हाथ में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के नेतृत्व जनता को सौंपना है, जो कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने साबित भी किया है। और ये दावे हैं, दावे अलग होते हैं, ज़मीनी हकीकत अलग होती है। कि जिस किस्म की भाषा सपा और भाजपा ने प्रयोग किया, इससे जनता उब गई है। जनता मुद्दों से भटकाना, अरे मुद्दों पे चुनाव लड़ो ना, लड़ो शिक्षा पे, लड़ो रोजगार पे, लड़ो सड़कों पे, लड़ो अस्पतालों पे। और तुम सबने सरकारें चलाई हैं, दिखाओ बहन जी की जैसी यूनिवर्सिटी, दिखाओ बहन जी जैसे एक्सप्रेस हाईवे, दिखाओ बहन जी जैसे अस्पताल, दिखाओ बहन जी जैसे गरीबों के आवास, दिखाओ ना।
लेकिन उस पर अगर बात करनी पड़ी तो इन्हें दिखाना पड़ेगा वो इन्होंने कभी कुछ करा है नहीं। तो ऐसे भटकाने के लिए जिन्ना भी आएंगे, साइकिल पे बम था और ये था, वो दोनों तरफ नूरा कुछ थी। बस जनता था कि महंगाई पे ना सोच ले, बेरोज़गारी पे ना सोच ले, और ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पे ना सोच ले, टूटी हुई सड़कों पे ना सोच ले, महिलाओं की असुरक्षा पे ना सोच ले, इस पर ध्यान भटका रहे, ये सारी ड्रामेबाजी होनी है। एक्चुअल आंकड़े ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल 10 तारीख को ही आने हैं। ये कंप्यूटर पे बड़े बड़े एसी के कमरों में हाई फाई कंप्यूटर, एप्पल के जो डेस्कटॉप है उन पे बनाए हुए सर्वे होते हैं इनका, और जो जनता का जनादेश होगा वो 10 मार्च को दिखेगा। और सबको, अब ये लोग अपनी आदत से वाकिफ़ हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बात को ये अगर कोई सुन रहा हो, आप में थोड़ी सी इतना भी ईमानदारी रखिएगा कि जब आपकी बात गलत साबित होगी ना, आप अपने लाइव आके जितने बड़े एंकर हों, जितने बड़े पत्रकार हों, माफ़ी भी मांगिएगा जनता से। लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप गलत साबित होते, मांगनी तो आपको पश्चिम बंगाल में चाहिए थी, मांगनी तो आपको पंजाब में भी चाहिए थी, मांगनी तो आपको मध्य प्रदेश में भी चाहिए थी। आप सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते थे, लेकिन नतीजे क्या है, जनता का आदेश क्या था। सर, एग्जिट पोल में सरकारें बनती दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की, लेकिन इस बार में लड्डू बनते नहीं दिख रहे हैं जो बांटने की बात करती है बीजेपी। देखिए, जनता बहुत समझदार है। जनता जो अपना फैसला देगी ना, वो ऐसा देगी कि सबके मुंह बंद होने वाले हैं। और बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में सर्व समाज का वोट मिला है। एग्जिट पोलों की भाषा देखिए, बड़ा मतलब निंदनीय मुझे लगता है कि ये समाज उस पे गया है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये समाज उस पे गया है, ये समाज उस पे गया है। वैसे इनका कहना ये था कि भाई जाति का नाम मत लो राजनीति में, यही कहते हैं ना, धर्म का नाम मत लो। अब ये खुद बैठ के लाइव चैनलों पे कहते हैं कि इस धर्म ने इसको दिया, इस जाति ने इसको दी। भाई तुम्हें कैसे पता? ये तो गोपनीय चीज़ है ना। वोट तो एक गोपनीय चीज़ है, संवैधानिक तौर पे गोपनीय चीज़ है। और ये एक ऐलान कर देते हैं समाजों के नाम लेके, जातियों के नाम लेके। ये मेरे समझ से पर है और इस पे गहन चिंतन होना चाहिए। 10 तारीख का इंतज़ार करिए। मैंने कहा ना, सर्व समाज के साथ। अगर मगर हाइपोथेटिकल राजनीति नहीं होती, राजनीति स्पष्ट होती है। हाइपोथेटिकल बनाने का प्रयास हो रहा है। मैं अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ता। हम लोगों ने ज़मीन पर काम किया है, हम लोग मुद्दे लेके जनता के बीच में गए हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के काम को लेके गए हैं। और जो हमें रिस्पॉन्स मिला है, ज़रूरी नहीं है हर कोई वोटर बताए कि मैंने कहाँ वोट किया, वो सही है। लोकतंत्र जो संवैधानिक तरीका है कि वोट गोपनीय है, उससे सही है, अपने बतानी भी नहीं चाहिए वोट। लेकिन हमें उम्मीद है वो रिस्पांस हमें मिला है, हमारे प्रत्याशियों को मिला है, हमारे संगठन को मिला है, हमारी नेताओं की रैली। अच्छा, मेन ये जो मनुवादी मीडिया है, बात करें, लेकिन बसपा का तो वोट परसेंटेज भी घटा दिया है सर्वों ने कि वो 12 से 14%। सर, मनोबल तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे, इन पे ये आखिरी हथियार था। इसके पहले बीच में आते हैं माननीय बहन जी की जो चलते हुए चुनाव में पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक सिर्फ एक ही नेता ने भव्य रैलियां करी हैं, वो है बहन कुमारी मायावती जी। कहाँ थे इन मीडिया चैनलों के कैमरे? क्यों नहीं पहुँचे? अपनी सोच दर्शाइए ना। उससे 10 दिन पहले तक कहते थे कि बहन जी दिख नहीं रही। जब बहन जी जनता को दिख रही थी तो तुम्हें नहीं दिख रही। दिक्कत ये है, जब बहन जी जनता को दिखती हैं तो इस मीडिया को बहन जी नहीं दिखती, और दिखती हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। सर, जो अखिलेश यादव हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो आ रहे हैं ओपिनियन पोल वगैरह, इनको कोई ना माने। क्या उनको भी लग रहा है कि वो हार रहे हैं? देखिए जी, मेरी नज़र में तो वो तो हारेंगे ही। मैंने कहा ओमदेव जी, कुछ नहीं है, एक अच्छी सरकार चाहिए, स्थिर सरकार चाहिए, सुरक्षा वाली सरकार चाहिए, विकास वाली सरकार चाहिए। अखिलेश जी अपना बायोडेटा रखें अपने कार्यकाल का। मुजफ्फरनगर दंगा कोई कैसे भूल जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था, थाने और डीएसपी की भी हत्या, अखलाक की भी हत्या, इन घटनाओं को। और ये सिर्फ ये घटनाएं तो ये थी, एक घटना थी, एक क्षेत्र में थी, लेकिन इनका प्रभाव जो पड़ा कि लोगों की जहनियतों में पहुंची, लोगों के दहशत पहुंची, माहौल ख़राब हुए। तो कोई भी समाज, एक सभ्य समाज, माहौल ख़राब होना नहीं चाहता। और ये उनकी अब उपलब्धि कह लीजिए या उनकी नाकामियाँ कह लीजिए, ये उनके ऊपर है। लेकिन जनता सब माने बैठी है, रिपोर्ट कार्ड लेके बैठी है। भाई अनंत जी, कुछ पर्चियाँ मिली हैं वीवीपैट की, खुले में पड़ी मिली हैं, क्या कुछ लग रहा है संशय है गिनती में या छेड़छाड़ ईवीएम से? देखिए, गंभीर विषय है, जांच का विषय है। अब उस क्षेत्र में वहाँ के अधिकारी, वहाँ का हमारा लोकल संगठन भी और तमाम दल उस पर नज़र बनाए हुए हैं, और अधिकारियों उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायतबाजी भी हुई है। वो जांच का विषय है, ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हम लोग पूरे 75 के 75 ज़िलों में 403 विधानसभाओं में जहाँ पे भी हमारे ईवीएम रखी हुई हैं, पूरा कार्यकर्ता पिछले जब से ईवीएम पैक हुई है पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक मुस्तैद है, तैयार है। काउंटिंग पूरा
अड़ के और ईमानदारी से करवाने का पूरा हम अपनी तरफ से योगदान देंगे। और मेरे अधिकारियों से भी अपील है, आप सपा बसपा भाजपा आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए उस चीज़ से। आप उस शपथ को याद करिए जब आपने नौकरी ज्वाइन करने से पहले ली थी। बाबा साहब के संविधान को याद करिए, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। और सुनिए, नौकरी कोई किसी की नहीं खाता। नौकरी गलत की नौकरी तो जाएगी, लेकिन जो सच्चाई से ईमानदारी पे वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता।